नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता सौरभ पासवान हैं, जो कि बखरी विधानसभा बेगूसराय से आए हुए हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जो इनकी एक सोच है, उसको लेकर ये एक क्रांति लाना चाहते हैं ताकि शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो सके। क्योंकि जो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था कहीं न कहीं उस ढंग से नहीं है, उस हालत में नहीं है। इसको लेकर हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से बिहार में शिक्षा की व्यवस्था से कितने संतुष्ट हैं आप? आधा भी नहीं है हम तो। आधा इसलिए नहीं है क्योंकि स्कूल हम लोग देखते हैं कि स्कूल में मैडम आई और क्लास में हाज़िरी बनाई या हाज़िरी बना के उसके बाद मोबाइल चलाती रहती है बस। उनको ये मतलब नहीं है कि हमारा बच्चा कौन आया, नहीं आया, उनसे कोई मतलब ही नहीं रहता उनको। और कुछ हम इसमें दलित का भी बात बोलना चाहते हैं। कुछ विद्यालय में ऐसा भी टीचर रहते हैं, उनका दिमाग में सेट रहता है कि कौन दलित बच्चा है, कौन क्या है, नहीं है बच्चा। क्योंकि कुछ आदमी के टीचर के मन में ये रहता है हेड प्रिंसिपल को, वो कास्ट का मुसर है। अब मान लीजिए जहाँ ₹500 लेने का रहता है वो ₹1200 लेंगे। अब जो मुसर है उसकी माँ-बहन तो खेती करती है, खेती कर रहे अगर दिन भर खटेगी तो उसको ₹200 मिलेगा। अब मान लीजिए उसको अगर 500 वाला ₹1400 अगर ले लेगा तो कहाँ से बच्चा को पढ़ाएगा? तो अभी भी जातिवादी बहुत सारा आदमी के मन में रहता है। और इस मुद्दा को कुछ आदमी शिक्षा में बदलते हैं, कुछ आदमी बहुत कुछ में बदलते हैं। लेकिन हम टीचर से एक बात हम बोलना चाहेंगे कि आप इस सब के मैटर मत पढ़िए। जातिवादी जो जहाँ है उसमें टर्म रखिए, लेकिन आप टीचर हैं, आप गुरु हैं। आप बच्चे को पढ़ाइए, बच्चा का भविष्य बनाइए। कल कोई कलेक्टर बनेगा, कल कोई एसपी बनेगा, कुछ भी बनेगा तो आपका नाम लेगा कि हाँ, हमको सरकारी में सर जी पढ़ाए हैं। आप ही बच्चा का भविष्य बनाते हैं और आप ही बच्चा का भविष्य बिगाड़ते हैं। हम टीचर सबसे अपील करना चाहेंगे, पूरा बिहार वासी से अपील करना चाहेंगे सर जी से कि सब बच्चा को पढ़ाइए, अपना बेटी, बहू-बेटी समझिए, सबको अपना बाल-बच्चा समझिए, सबको अपना घर का इज़्ज़त समझिए। तो जिस तरह से बच्चों के साथ इस तरह से अगर लापरवाही हो रही है, तो किसे दोषी मानते हैं? कहाँ व्यवस्था में गड़बड़ है? व्यवस्था में तो जो है अभी मान लीजिए हेड प्रिंसिपल होता है, हेड सर जी हुए उनके अंदर में स्कूल है, उनके अंदर में कॉलेज है, वो जो चाहेंगे हर एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन उनको भी रहता है कि हर एक मतलब कहीं न कहीं रहता है कि हमको पैसा कमाना है। कहीं न कहीं मतलब रहता है कि हमको 2 पैसा बस आए, बच्चा का भविष्य कहीं जाए। तब उन लोगों को बच्चा के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। नहीं। कुछ टीचर ऐसा भी हैं कि को अपना जेबी से पैसा लगा के बच्चा को पढ़ा देते हैं। ऐसा टीचर को हम गोर लग के प्रणाम करते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसा भी हैं कि बच्चा का खून चूसने के लिए बस एनी टाइम खड़ा रहते हैं। तो क्या लग रहा है के पाठक जब से हटे हैं, शिक्षा जगत में सुधार हुआ है या सुधार की ज़रूरत है या फिर के पाठक को आना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि के पाठक फिर से उनको आना चाहिए, क्योंकि वो जब से ये के पाठक जी हटे हैं शिक्षा विभाग से, तब से कई सारा स्कूल में मिठाई बच चुका है। अब मान लीजिए मिठाई काहे बचा है? काहे कि उनके ऊपर कोई कहने वाला नहीं है, कोई उनके ऊपर गार्जियन नहीं है वैसा टाइट करने वाला। वो जब शिक्षा विभाग में थे, तब कितना बजे हमको स्कूल आना है, वो टाइम पर स्कूल आते थे, टाइम पर पढ़ाते थे, लेकिन अभी उनका कुछ पता ही नहीं चलता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ सौरभ कुमार पासवान, अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री हैं, बेगूसराय से बखरी विधानसभा से मेरा घर हुआ। देखिए, ये थे सौरभ पासवान, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है और शिक्षकों से इन्होंने एक भावुक अपील भी की है कि शिक्षक जो है अपने जो बच्चे स्कूल में आते हैं, उसको अपने बच्चों की तरह समझकर उनको उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और साथ ही कहा कि अभी भी के पाठक जैसे अफ़सर की जो है शिक्षा विभाग में ज़रूरत है। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।